गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी और सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और एक नया टॉपिक जो है आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड का लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड का डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर, उसका एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ देखे थे। लेकिन आज का क्लास में हम लोग उसका जो लाइफ साइकिल है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो आप एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन को देखिए। मैं जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं सब कुछ लिंक दे चुकी हूँ, तो आप जाके प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरा पीडीएफ नोट पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर मैं अपना जितना भी क्लासेस है उसका सारा पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो लाइफ साइकिल क्या है बेसिकली। देखिए, आस्कारिस को अगर हम लोग देखें तो ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनेटिक पैरासाइट? हमें पता है कि जो पैरासाइट क्या होता है। जो पैरासाइट होते हैं वो लोग किसी दूसरे जानवर के अंदर वो लोग रहते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन हो या फिर जो भी ऑक्सीजन हो वो सब वहाँ से वो लोग इंटेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई पैरासाइट दो होस्ट के अंदर उनके अगर टोटल अगर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर उसको डाइजेनेटिक बोला जाता है। लेकिन आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर अपना टोटल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है, तो आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है जो कि रिक्वायर ओनली वन सिंगल होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, और दैट इज, अगर वो होस्ट को देखें तो वो है मैन और ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमन ही उसका होस्ट है जिसके अंदर वो अपना टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, एडल्ट वर्म इनहेबिट द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड अगर एक ह्यूमन का, यहाँ पर ऑफ ह्यूमन लिख दीजिए, ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो एक ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ल्यूमेन है उसी के अंदर ये वर्म पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका कोपुलेशन कैसे होता है? अभी उसका रिप्रोडक्शन, उसका जो टोटल लाइफ साइकिल है उसका पहला फेज है जो कि रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो कैसा होता है? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे उन लोगों का कोपुलेशन किस तरह से होता है। तो कोपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल एडल्ट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मेल। तो जो भी उनका कोपुलेशन होता है इसका मतलब क्या है? देखिए, वो जो ह्यूमन है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ही आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड का सेक्सुअली वो लोग मैच्योरिटी होते हैं। अगर वहीं पर वो लोग सेक्सुअली मैच्योरिटी होते हैं तो पॉपुलेशन भी उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। किसका स्मॉल इंटेस्टाइन में? ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले। देखिए, इसको लाइफ साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अगर कहानी की तरह अगर सुनना है तभी आपको याद रहेगा। इसको पढ़ाई की तरह मत सोचिए, ठीक है, इसको कहानी की तरह सोचिए। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में सबसे पहले इन लोगों का मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। किस तरह से कोपुलेशन होता है? मेल और फीमेल एडल्ट आस्कारिस के अंदर। अच्छा, कोपुलेटरी स्पिक्यूल, तो प्रीवियस क्लास में मैं बोली थी जो कि पेनिस होता है, पेनाइल सेटाई होता है, यहाँ पर उसको स्पिक्यूल बोला जाता है। तो कोपुलेटरी जो स्पिक्यूल है मेल का, वो क्या होता है? असिस्ट इन कीपिंग वेजाइना ऑफ फीमेल। तो फीमेल का वेजाइना में वो इंसर्ट होता है और ओपन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर स्पर्म। तो वहाँ पर वो लोग स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। तो ये है पहला स्टेप। अच्छा, सेकेंड स्टेप में अगर देखें, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी अगर कॉपुलेशन हो गया, स्पर्म इंसर्ट हो गया, तो अभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली फीमेल आस्कारिस का ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा आफ्टर फर्टिलाइजेशन अभी क्या होगा? जो एग है, ठीक है, मैं जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सबसे पहले यूटेरस की तरफ आएगा और यूटेरस के अंदर आ जाएगा। तो अभी तक हमको क्या पता चला?
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है इसके बारे में पता चला, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उन लोगों के अंदर कॉपुलेशन हुआ, जो मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्पीक्यूल बोला जाता है, वो भेजाइने फीमेल का जो भेजाइना है उसके अंदर वो इंसर्ट करके वहाँ पर स्पर्म डिपॉजिट करता है। अभी स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म ओविड्यूट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अभी जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीमेल आस्कारिस के यूटेरस में चला जाता है। बस ये सब कुछ ह्यूमन का इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर सब कुछ होता है। तो अभी तक याद रहा। अभी देखिए एग आ गया यूटेरस के अंदर, अभी क्या होगा देखिए। When both male and female worm are present in the intestine, each female worm produce approximately, देखिए कितना, 20,000 फर्टिलाइज्ड ओवा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 20 के बाद एक कॉमा देना चाहिए था, मैं 200 के बाद एक कॉमा दे दी। ठीक है, ये गलत है। हाँ, ये देखिए ये 200 के बाद एक इस तरह से होगा कुछ है, 20,000। ठीक है, इस तरह से होगा। हाँ, थोड़ा सा गलती हो गया है। हाँ, इसको देख लीजिए। हाँ, तो 20,000 फर्टिलाइज्ड ओवा पर डे, तो मतलब एक दिन में अगर इन लोगों का पॉपुलेशन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मतलब 20,000 तक फर्टिलाइज्ड एग ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो सोचिए कितना ये लोग डेंजर होते हैं। ठीक है, अच्छा, द ओवा आर ओवल, अगर ओवा या फिर एग, फर्टिलाइज्ड एग का अगर साइज देखें तो ये ओवल होता है, हैविंग ए थिक सेल एंड मेजरिंग 45 टू 70 माइक्रोमीटर बाय 35 टू 50 माइक्रोमीटर। अगर उसका लेंथ और विड्थ देखें तो 45 से लेके 70 तक और 35 से लेके 50 तक इन लोगों का साइज रहता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग आर रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट थ्रू गोनोपोर। अभी फर्टिलाइज्ड एग हो गया, अभी क्या कर, देखिए ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, ये है ह्यूमन का इंटेस्टाइन। सोचिए, ठीक है, इसके अंदर आस्कारिस है। सोचिए, अच्छा सॉरी, ये है ह्यूमन का इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक आस्कारिस इस तरह से है। ठीक है, अभी आस्कारिस के यहाँ पर यूटेरस के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग हैं। ठीक है, अभी ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, जो आस्कारिस का जो गोनोपोर है उसी गोनोपोर के थ्रू ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। इस तरह से ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। अभी रिलीज हो गया, पता चला। तो अभी तक हमको ये पता चला कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर आस्कारिस किया क्या, अपना जो एग है फर्टिलाइज्ड एग है वो रिलीज कर दिया थ्रू गोनोपोर। ठीक है, गोनोपोर के थ्रू रिलीज कर दिया। अभी देखिए एक पास आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एलोंग विथ फीसल मैटर। अभी ह्यूमन अगर जो भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटा है, वो अपना जब फेसल मैटर के थ्रू, मतलब ये फेसल मैटर के रूप में वो अगर बाहर एक्सपेल आउट करता है, तो ये जो एग होता है, ये एग भी इसी फेसल मैटर के साथ बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, जो ह्यूमन का जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसके साथ बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, बाहर चला आता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो आस्कारिस का कुछ इस तरह सा नेचर है कि वो सबसे ज़्यादा एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी वो सरवाइव कर जाता है। ठीक है, जिससे कि देखिए आस्कारिस अभी तो बाहर आ गया, ह्यूमन के एस्क्रीटा के साथ वो बाहर निकल गया। अभी ह्यूमन का एस्क्रीटा के साथ बाहर निकलने के साथ साथ देखिए उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बहुत सारा है। वो हाई और लो टेम्परेचर, क्लोरीन अगर हो, लो पीएच हो, यूवी रेडिएशन हो, ये जितना भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके साथ आस्कारिस अपने आप को क्या कहते हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ वो एडजस्ट कर लेता है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ वो जी सकता है। ठीक है, अच्छा, बट एग कैन बी किल्ड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन एंड एट द टेम्परेचर एबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ही चीज़ उन लोगों को मार सकता है, और वो एक चीज़ है, अगर मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन ना रह के ड्राई कंडीशन हो गया, या तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर क्रॉस किया तो एक वहाँ पर क्या सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये एक एडवर्स
कंडीशन है उन लोगों के लिए जहाँ पर वो लोग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, सोचिए अगर वो लोग बच गए वहाँ पर, ठीक है, उन लोगों को जो भी कंडीशन चाहिए वो सब कुछ कंडीशन ठीक है, वो लोग बच गए, ठीक है। अभी क्या होगा, एक फर्दर डेवलपमेंट होगा। दे डेवलप फर्दर इन सॉइल इन ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या क्या ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन है वो मैं अभी आपको बोली, जैसे कि ह्यूमिड कंडीशन हो या फिर मॉइस्ट कंडीशन हो, या तो फिर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, कैसे भी एडवांस कंडीशन हो वहाँ पर वो लोग सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एक अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनेशन एंड डेवलप इनटू जुवेनाइल, ठीक है। एम्ब्रियोनेशन मतलब क्या है, उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एक से क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो जो एक से एम्ब्रियो के कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोनेशन बोला जाता है। तो अभी उसके बाद जेविनाइल होगा। जेविनाइल होने के बाद थ्रो क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। किस तरह से जुवेनाइल में किस तरह कन्वर्ट होगा, जो एग है वो अपने अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। एग के अंदर जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, उसी सेल डिवीजन को क्लीवेज बोला जाता है, और इसको गैस्ट्रुलेशन भी बोला जाता है, जिसके थ्रू ये लोग क्या होता है, एक से जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन डेवलप फर्दर फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा विद इन एग। अभी देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा बना, ठीक है। अच्छा, जुवेनाइल और लार्वा स्टेज प्रेजेंट इन द सॉइल आर कॉल्ड राब्डिटिफॉर्म लार्वा और राब्डिटॉइड। इसका मतलब है जो सॉइल के अंदर ये जो लार्वा है और जुवेनाइल है जो कि एक से कन्वर्ट हुआ है, इसको राब्डिटिफॉर्म लार्वा बोला जाता है। इसको याद रखिए, इसको मैं अंडरलाइन की हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। राब्डिटिफॉर्म लार्वा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं सेकेंड स्टेज क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज डेवलप इनटू सेकेंड स्टेज विद इन द 7 डे। उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा से सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लगभग 7 डेज के आसपास लगता है, और इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है, जो सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, राब्डिटिफॉर्म लार्वा को। अभी क्या होता है, उसको जो भी उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कुछ भी अगर हाई टेम्परेचर चाहिए कि कुछ भी चाहिए, वो उसको सिर्फ ह्यूमन होस्ट के अंदर ही चाहिए। तो ऑब्वियसली जब सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा में आ जाएगा, ये किसी ना किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अभी मुझे सर्वाइव करना है, तो मुझे तो ये प्लेस सॉइल और मेरे लिए ठीक नहीं है ना, तो मुझे किसी ह्यूमन के अंदर जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी हूँ। अभी सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, तो मतलब मुझे किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाना है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्दर सेकेंड स्टेज लार्वा रिक्वायर हाई टेम्परेचर, सो इट कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द सॉइल, सो दैट दे एंटर टू द ह्यूमन होस्ट। अभी अगर ये लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा में अगर किसी ह्यूमन होस्ट अगर पाए तो ठीक है, वहाँ पर चला जाएंगे, और वहाँ से वो लोग वहाँ से उन लोगों का क्या होता है, फर्दर उन लोगों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर ह्यूमन होस्ट नहीं पाए तो वहाँ वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। अभी देखिए डेवलपमेंट इन ह्यूमन होस्ट। अभी सोचिए अगर ह्यूमन होस्ट के अंदर चले भी आए, किस तरह से चले आएंगे, हमारी लापरवाही की वजह से। हम लोग अगर रॉ वेजिटेबल खाए, या तो फिर अगर इधर उधर खुले आसमान के नीचे अगर, ठीक है, जो करना है, अगर वो इस तरह से अगर कुछ लापरवाही करेंगे, तो इन लोगों के लिए अरे वाह, ये हमारे लिए तू ही देवता है, हमारे लिए तू भगवान है, ठीक ना, कि इस तरह से ह्यूमन उन लोगों के लिए भगवान देवता होते हैं ना, भगवान होते कि नहीं। अगर हम लोग खुले आसमान के नीचे अगर गंदगी करेंगे, या तो फिर अगर हम लोग रॉ वेजिटेबल खाएंगे, सॉइल में अगर हम लोग नंगे पाँव चले जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन लोगों के लिए ये वरदान होता है। तो ये अभी सोचिए इस तरह से किसी ह्यूमन के अंदर आ गए, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए, इन्फेक्शन ऑकर व्हेन ह्यूमन कंज्यूम कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंक और वेजिटेबल। अगर किसी तरह से अगर कंटामिनेटेड फूड हो, ड्रिंक है या फिर वेजिटेबल है, तो ह्यूमन को इन्फेक्शन होगा। आफ्टर इंजेक्शन द एग रीच टू द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ द ह्यूमन होस्ट।
अभी वो अंदर जाके कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो एलिमेंटरी कैनाल जो है ह्यूमन का, उसी के अंदर चला जाएगा। हेच विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू रिलीज लार्वा। अभी ह्यूमन का फिर से देखिए, उसी स्मॉल किसी दूसरे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में इन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वहाँ से एग रिलीज हुआ, फिर किसी दूसरे ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये लोग आ गए, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को आ गए। अभी इतना तक याद रहा, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, देखिए द intestinal alkaline juice soften the egg cell and larva hatch out from the egg. The larva is called rhabditiform larva. तो ठीक है, ये rhabditiform larva है, जो कि बेसिकली क्या होता है, जो अगर हम लोगों का जो अल्कालाइन जूस है इंटेस्टाइन के अंदर, जो भी अल्कालाइन जूस है होस्ट के अंदर, वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का जो एक का जो बाहर आउटर कवरिंग होता है, जिसको सेल बोला जाता है, उसको ये लोग एकदम सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट करने के साथ क्या होता है, वहाँ से वो रप्चर हो जाएगा सेल, और वहाँ से जो लार्वा है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, और उस लार्वा को रैप्टिटिफॉर्म लार्वा बोला जाता है। इट माइग्रेट थ्रू वेरियस बॉडी ऑर्गन। अब ये लार्वा क्या करेगा, अपना क्या हुआ, जो बंदर डांस शुरू करेगा। किस तरह से बंदर डांस है, ये जो बॉडी के अंदर जो भी हमारा जो ऑर्गन है, सभी ऑर्गन के अंदर वो नाचते कूदते चला जाएगा, ठीक है। इसका अभी कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। पासपोर्ट वीज़ा ऑलरेडी इसका हो गया है, रिन्यू हो गया है। एक के अंदर से लार्वा अगर आ गया, इसका पासपोर्ट वीज़ा रिन्यू हो गया, ठीक है। अब ये बेझिझक किसी भी ऑर्गन के, ह्यूमन का किसी के ऑर्गन के अंदर ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे देखिए, अच्छा, वेरियस ऑर्गन में ट्रैवल करने के बाद री एंटर एलिमेंटरी कैनाल फॉर मैच्योरेशन। अब ये लोग घूर फिर के सब चारों तरफ नाच कूद के जो करना है कर लिए। अभी फिर से क्या होगा, अरे अरे अरे, हमको तो अभी मैच्योरेशन तो पाना है ना, तो कहाँ पर मैच्योरेशन पाएंगे, फिर से उसी एलिमेंटरी कैनाल के अंदर ये लोग दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है एलिमेंटरी कैनाल इन लोगों का घर है, यहाँ से लोग घूर फिर जहाँ पे घूरना है, जो भी करना है वो घूम घाम के और फिर से एलिमेंटरी कैनाल में आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या होता है देखिए, माइग्रेशन थ्रू ऑर्गन्स, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन में इन लोगों ये लोग ट्रैवल करते हैं, देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ये लोग ट्रैवल करते हैं देखिए। तो सेकेंड स्टेज लार्वा माइग्रेट थ्रू वेरियस ह्यूमन ऑर्गन। लार्वा पेनिट्रेट द म्यूकोसाल एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरह से ये लोग ऑर्गन के अंदर पहुंचेंगे, सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम को ये लोग पेनिट्रेट करके डायरेक्ट ये लोग क्या कहते हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अभी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, जो कि लीवर के साथ अटैच होता है, तो वहाँ से वो लोग डायरेक्ट लीवर में पहुँच जाते हैं। अच्छा, लीवर के अंदर ये लोग आफ्टर 3 to 4 days ये लोग क्या कहते हैं, हार्ट के अंदर, ह्यूमन के हार्ट के अंदर चला जाता है। अभी लीवर में वो लोग 2-3-4 दिन उन लोगों का हॉलीडे जो है, वो हॉलीडे वहाँ पर लीवर के अंदर ये लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अभी वहाँ पर हॉलीडे ख़त्म हो गया, अभी सीधा हार्ट में पहुँच जाएंगे, ठीक है, दूसरा एक प्लेस, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देन इट एंटर टू द लंग्स। अभी हार्ट के अंदर इन लोगों का हॉलीडे खत्म हो गया, डायरेक्ट ये लोग लंग्स पहुंच जाएंगे। वहां पर क्या करेंगे, ये लोग मोल्ट करेंगे, ठीक है, मोल्ट करेंगे। मोल्ट करने के बाद जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोल्ट होता है इन लोगों के अंदर, एक है फिफ्थ डेज में और एक 10th डेज में। जब 5th डेज में ये लोग मोल्ट करेंगे तो 3rd स्टेज ऑफ लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब वो लोग 10th डेज में मोल्ट करेंगे तो वहाँ पर 4th स्टेज ऑफ लार्वा कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से 2 मोल्ट ये लोग करेंगे, जिससे कि सेकेंड से थर्ड से फोर्थ, इस तरह से 2 ये लोग 4th लार्वा स्टेज में ये लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कहानी सुनो, बाद में ये साइकिल आपको दिखाऊंगी। अभी पहले फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मूवी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहले मूवी ख़त्म कर लीजिए, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी देखिए, ये लोग करने के बाद री एंट्री इनटू एलिमेंटरी कैनाल। अभी देखिए 4th स्टेज ऑफ लार्वा 5th में कन्वर्ट होता है ना, तो किस तरह से कन्वर्ट होता है उनका कहानी देखिए। पहले तो जो 3rd स्टेज जो लार्वा है, उसे 4th स्टेज ऑफ लार्वा देन पास ऑफ भाया ब्रोंकाई ट्राचिया रीच फारिंग्स causing coughing and swelling into the stomach, entering the small intestine.
द सेकेंड टाइम। किस तरह से ये लोग तो डायरेक्ट हमारे ब्रोंकाई, ट्राचिया, फारिंग्स मतलब ये गले की जगह पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हमें सोचिए हमें खांसी हो गया, तो हम लोग अगर खांसते हैं ना तो खांसने के साथ ये हम लोग उसको निगल देते हैं। स्वेलिंग, स्वॉल्ड मतलब क्या है? स्वॉल्ड मतलब हम लोग उसको निगल देते हैं। जब निगल देंगे ये लोग डायरेक्ट फिर से हमारे स्टोमाच के अंदर पहुंच जाएंगे और स्टोमाच के से ये लोग डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये है सेकेंड टाइम ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। हियर लार्वा मोल्ड एंड द लास्ट स्टेज फिफ्थ लार्वा कन्वर्ट होता है। वहाँ वहीं पर वो लोग मोल्ड करके फिफ्थ लार्वा कन्वर्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। थर्ड एंड फोर्थ हो गया। अच्छा, फोर्थ एंटर कर गया यहाँ पर। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ हो गया, दो मोल्ट हो गया। फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ से अभी फिफ्थ लार्वा स्टेज में ये लोग कन्वर्ट हो गए। ठीक है, देखिए इतना पढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूज शुरू हो जाता है फिर से। हाँ, अभी क्लियर हो गया, आप लोग भी क्लियर हुए होंगे। अभी देखिए क्या होता है, फिफ्थ स्टेज लार्वा कन्वर्ट हो गया। अभी मेचुरेशन इनटू एडल्ट। अभी फिफ्थ स्टेज से क्या होता है, देखिए फिफ्थ स्टेज ऑफ लार्वा मेच्योर इनटू एडल्ट आफ्टर दे अटेंड सेक्सुअल मेच्योरिटी विद इन 6 to 10 वीक्स। तो 6 से लेके 10 वीक के अंदर ये लोग सेक्सुअली मेच्योरिटी होते हैं और फिफ्थ स्टेज ऑफ लार्वा से ये लोग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना तक आपको पता। स्मॉल इंटेस्टाइन से लोग निकले, फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। अच्छा, अभी इसको देखिए, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर इंजेस्ट हो गया। इंजेस्ट होने के बाद ये सर्कुलेट करेंगे लॉन्ग, स्ट्राचिया, फारिंग्स, वहाँ से इसको हम लोग निगल देते हैं। निगलने के बाद ये लोग फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वहाँ पर देखिए ये लोग सेक्सुअली मेच्योर हो गए। तो एक जो मेल, फीमेल और एक मेल हो गए। वहाँ से इन लोगों का फिर से अगर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है उन लोगों का, जो फर्टिलाइज्ड एग बनता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग बना तो फिर से ये लोग यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये है इसका सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा में कन्वर्ट होता है। ये है इसका इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, बहुत टाइम क्वेश्चन आता है कि आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, वो है सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। ठीक है, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया तो ये तो बाहर की तरफ ये तो अलग रह गया। लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो इस तरह से ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा और यहाँ से ये फिर से मेन के अंदर आएगा। तो यह दो इस तरह से लाइफ साइकिल होता है। एक है ये है मेन, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर से मेन, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं इसका डायग्नोसिस के बारे में। तो सोचिए अगर हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे अंदर आस्कारिस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो कॉमन डायग्नोसिस है वो है स्टूल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो एक्सक्रीटा है ह्यूमन का और स्टूल है, उसको लेके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है कि सच में उसमें कोई आस्कारिस का एग है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है ईओसिनोफिलिया। इमेजिन क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ वर्म मे बी डिक्टेटेबल ऑन द प्लेन फिल्म ऑफ एब्डोमेन। तो जो बच्चे हैं ना, बच्चों के एब्डोमेन में इस तरह से वो लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक साथ रहेंगे स्कारिस तो वो दिखाई देता है, इमेजिन होकर दिखाई देता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी एक मेथड है और सेरोलॉजी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में मेक वो लोग खुद से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा पैथोजेनिसिटी क्या है, देखिए क्या क्या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये तो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई अगर हमारे अंदर आस्कारिस है तो हमें कोई सिम्टम तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन हाजर्ड एडवर्स कंडीशन में क्या क्या सिम्टम आएगा देखिए। बट
बोथ लार्वा एंड एडल्ट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। अगर थोड़ा सा है तो ठीक है, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर ज़्यादा इन लोगों का अगर हो गया एक्यूट कंडीशन में, क्या क्या हमारे अंदर सिम्टम डेवलप होता है। देखिए, सबसे पहले तो इंटेस्टाइन अगर है तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, हमें बुखार हो सकता है, फीवर और एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हो सकता है। अगर लीवर के अंदर है तो लार्ज नंबर ऑफ वर्म कॉज लीवर एनलार्जमेंट। लीवर का जो एनलार्जमेंट होता है उसके लिए अगर इन लोगों का अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो लिवर ऑब्वियसली एनलार्जमेंट होगा, एनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी अगर देखें तो पल्मोनरी और जो हाइपर इंटेंसी हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो किस तरह से होता है। देखिए, व्हेन लार्वा माइग्रेट टू लॉन्ग कॉज न्यूमोनिटिस। तो न्यूमोनिटिस क्या है, उसको लेफ्लर्स सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अच्छा, देखिए मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है, और सुधरेगा भी नहीं मेरा हैंडराइटिंग। इंटेस्टाइनल सिम्टम, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एनोरेक्सिया, नोसिया, डायरिया, ये सब कुछ इंटेस्टाइन का सिम्टम है। उसके बाद देखिए, द वर्म में ऑल्सो पेनिट्रेट थ्रू लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लीडिंग टू एक्यूट पेरिटोनिसिस। ठीक है, अगर हमारा जो लाइनिंग है उसको भी वो लोग पेनिट्रेट कर देते हैं ना, तो मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें भी क्या होता है, इंजुरी आ जाएगा ना, तो उसको पेरिटोनिसिस बोला जाता है। उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिसाइटिस होता है। उसके बाद बाइल डक्ट में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, या तो फिर हेपाटिक एब्सेसिस देखा जाता है, पोज फॉर्मेशन हो जाता है। जो पैनक्रियाटिक डक्ट में इन्फ्लामेशन होता है जिसको कि पैनक्रियाटिटिस बोला जाता है। ये सब कुछ उसका सिम्टम दिखाई देता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ये जितना भी ये सारा मेडिसिन है, ये सब कुछ मेडिसिन है और ड्रग्स है, जो कि अगर किसी को आस्कारिस हुआ है तो वहाँ पर ये ड्रग्स यूज किया जाता है। पायरेंटल पेमोट या तो फिर दिया जाता है। और क्या होता है, जो जिस ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होता है, जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको पूरी तरह से क्लियर कर देता है। ठीक है, इस ड्रग्स को आपको याद रखना है। अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस क्या है, प्रोफाइलैक्सिस है जो कि प्रिवेंशन। तो क्या क्या प्रिवेंशन है, ये तो आप यहाँ से देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे कि हमें जो रॉ वेजिटेबल फ्रूट है उसको डायरेक्ट खाने से अवॉइड करना है। वॉश वेजिटेबल फ्रूट, कुक वेल, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डार्ट एंड सॉइल, एडॉप्ट proper cleanliness, hygiene, good sanitation to prevent fiscal contamination of soil, dispose excreta safely। खुले आसमान के नीचे कुछ नहीं करना है, जो करना है टॉयलेट बनाना है। ठीक है, देखिए उसके ऊपर मूवी भी बन चुका है टॉयलेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोना। ठीक है, मास ट्रीटमेंट इन ऑल स्कूल एज चिल्ड्रेन एवरी 3 to 4 month। मतलब जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना उन लोगों को 3 से 4 महीने में एक मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, जो कि उन लोगों को अगर उसके अंदर उन लोगों के अंदर अगर किसी भी तरह से आस्कारिस का कोई वर्म या एग है तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों में दिया जाता है, 3 से 4 महीने में एक बार दिया जाता है। ठीक है, ये मास ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये तो सारा जो भी मैं आपको बोली, जो भी प्रिवेंशन है ये ऑलरेडी आप क्लास 1 से पढ़ चुके हैं। हाथ धो के खाना, जो कि जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड का आज लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।